अस्सलाम वालेकुम। आज अपने प्यारे प्यारे बहन भाइयों के साथ शेयर कर रही हूँ चावलों से एक बहुत ही यूनिक चीज़ हम बनाएंगे। इसके लिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने कोई बर्तन ले लेना है। उसके बाद में ये देखिए चावल ले रही हूँ, 1 कप से थोड़े से कम है। तो ये अब हम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें डाल देंगे हम ये। फिर हमने क्या करना है कि इसको अब हम बहुत अच्छे तरीके से धोएंगे। ये बहुत यूनिक चीज़ अपने प्यारे प्यारे बहन भाइयों के साथ शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह वीडियो फुल देखने के बाद मेरे बहन भाइयों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी इंशाल्लाह। बर्तन में मैंने चावल डाल दिए। अब मैं इसमें पानी डालूंगी और इस चावलों को पहले बहुत अच्छे तरीके से धो लूँगी। इसको अच्छे तरीके से धो लेंगे। अब हम ये पानी गिरा देंगे चावलों का, और पानी डालते हैं, साफ़ और पानी डाल लेते हैं। ये पानी अब गिरा देते हैं, स्लो हाथों से धोने। चावल धो लिए। अब हम इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे और इन चावलों को कम से कम 10 से 15 मिनट तक भिगोने हैं। तो मिलते हैं 10 मिनट बाद। 10 मिनट मेरे ख्याल में काफ़ी रहेंगे। 10 मिनट भिगो देते हैं। तो मिलते हैं अब हम 10 मिनट बाद। 10 मिनट पूरे हो गए, चावल हमारे भीग गए। अब हम चलते हैं चूल्हे की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने फ्राई पैन ले लिया और चूल्हा ऑन कर दिया। इसमें डाल दूंगी मैं ये 1 गिलास पानी। आधा गिलास और डाल देंगे पानी। अब पानी उबलने का अब हम इंतज़ार करेंगे। तब तक अब हमने इसमें कुछ नहीं डालना जब तक पानी में उबाल ना आ जाए। पानी हमारा गर्म हो गया, उबल रहा है। अब हम इसमें ये चावल डाल देंगे। बस अच्छे तरीके से बर्तन को साफ कर दिए हमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम लो फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे चावलों को पकाएंगे। डालना भी कुछ भी नहीं है, सिर्फ चावल हमने पकाने। चूल्हे को मीडियम पे कर देंगे। चावल हमारे बहुत अच्छे तरीके से उबल रहे। अब हम इसमें डाल देंगे ये 4 दाने लौंग के। ये भी उबालेंगे हम इसमें। बस लौंग 4 दाने ही डालने, इससे ज़्यादा नहीं डालने। ये चावल हमने तब तक पकाने जब तक हमारे चावल बहुत अच्छे तरीके से गल ना जाए। चावलों में लौंग, पानी के अलावा बाकी कोई चीज़ नहीं डाली। आप लोग भी अभी और कोई चीज़ मत डालिए। ओके जी। अब हमने क्या करना है कि चावल हमारे बहुत अच्छे तरीके से गल गए। अब हम इसको छान लेंगे। चावलों का पानी अलग कर देंगे और चावल अलग कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पानी हमें चाहिए, ये हम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। चावलों को हम वापस चूल्हे पे रख देंगे और चावलों को हम खाने में इस्तेमाल करेंगे। चावलों का जो पानी है उसकी हम रेमेडी बनाएंगे। चावलों को ज़ाया नहीं करेंगे, चावलों को हम खाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावलों का पानी पहले ठंडा करेंगे, फिर इसका हम इस्तेमाल करेंगे। चावलों के पानी से आज हम 2 रेमेडीज़ रेडी करेंगे। आधा बर्तनों में डाल लेंगे और इसकी ये जो रेमेडी हम बना रहे ये है बालों के लिए। चावलों का जो पानी है वो हमारे बालों को नरम करता है, सॉफ्ट करता है, शाइन करता है और स्पेशली बालों को ये स्ट्रेट करने के लिए मुफीद है। अब हम इसमें डाल देंगे शैम्पू। उस शैम्पू का इस्तेमाल कीजिए जो शैम्पू आप लोग आम रूटीन में इस्तेमाल करते हो। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच।
ओहो, एक तो सर्दी में हर चीज़ जम जाती है, शैम्पू निकल भी नहीं रही है। पहले शैम्पू को निकालते हैं। चले जी, 1 चम्मच में इसमें डाल दूंगी शैम्पू और इसको अब हम करेंगे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स, क्योंकि हमने इसकी 2 रेमेडीज रेडी करनी है बालों के लिए। और ये जो दोनों रेमेडी हैं ये उन बालों के लिए भी बेस्ट है जो लोग बाल बहुत ज़्यादा डाई करते हैं, मुख्तलिफ केमिकल अप्लाई करते हैं और उसके बाद बाल बहुत बुरे तरीके से जल जाते हैं और बाल बेरौनक हो जाते हैं। ये उन लोगों के लिए भी बेस्ट है। आम रूटीन में जिस तरीके से आप लोग सर धोते हो इसका इस्तेमाल बिल्कुल उसी तरह करना है, यानी हफ्ते में 1 दफ़ा ये रेमेडी आप लोगों ने अप्लाई करनी है। या जब भी घर में चावल पके तो चावलों का पानी निकाल के इसका इसी तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। और दूसरा ये कि आजकल की बच्चियों ने तो बाल स्ट्रेट कर करके बाल बहुत ज़्यादा ख़राब कर देती हैं, तो उनके लिए ये कुदरती नेचुरल स्ट्रेटनर है, तो वो माँ लाजमी अपनी बेटियों को बना के दें ताकि वो इनका इस्तेमाल करें और इनके बाल अच्छे हों। हमने ये बहुत अच्छे तरीके से कर दिया है मिक्स। अब चलते हैं अपनी दूसरी रेमेडी की तरफ। ये भी वही चावलों का पानी है। अच्छा, हमने इसमें जो लौंग डाला था, लौंग से ये होता है कि हमारे सर के जरासीम ख़त्म होते हैं, नए बाल आते, मोटे बाल आते और जो सर की जो जिल्द है ना इसके मसाम खुल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे बालों की ग्रोथ होने में बहुत आसानी होती है। इसमें मैंने डाल दिया है फ्रेश मिल्क, फ्रेश दूध है आम घरों में जिसकी हम चाय बनाते हैं, वो मैंने डाल दिया है। अब हमने इसका इस्तेमाल इस तरह करना है कि जी सबसे पहले जब आप लोगों ने सर धोना हो तो 20 मिनट पहले ये लगा देना है जिसमें हमने दूध डाला है और 20 मिनट के लिए बालों पे छोड़ दे। उसके बाद जो हमने शैम्पू रेडी किया है उस शैम्पू से सर धोना है। 20 मिनट पहले ये दूध वाला लगाना है और 20 मिनट बाद। इसी पे मैं ये आज की वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। अगर मेरे बहन भाइयों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।